नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फूड पॉइजनिंग की शिकार अस्पताल में भर्ती छात्राओं से विधायक विद्यारतन भसीन ने की मुलाकात। डॉक्टरों से इलाज को लेकर की चर्चा। शहर में रहने वाले किराएदार 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं जमा। प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान मोर आस की बढ़ी तिथि। और निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने का कार्य 1 अगस्त से आरंभ। कलेक्ट्रेट सभागार में की गई विशेष बैठक। अब खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने का कार्य 1 अगस्त से शुरू किया गया है। इस विषय को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अपर कलेक्टर के द्वारा इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियां दी गई। 1 अगस्त से सभी मतदाताओं का आधार लिंक किए जाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। एक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आधार कार्ड लिंक किया जाना है। पंजीयन को लेकर अपर कलेक्टर दुर्ग ने मीडिया को कुछ इस तरह की जानकारी दी। मतदाताओं के आधार क्रमांक को एकत्रीकरण करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर और भारत निर्वाचन आयोग के प्राप्त निर्देशानुसार आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए जो प्रपत्र 6 होते हैं, संशोधन के लिए प्रपत्र 8 होते हैं और नाम में किसी भी प्रकार के नाम काटने की कार्रवाई के लिए प्रपत्र 7 होते हैं। तो इनमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और इसमें जो संशोधन किए गए हैं वो प्रपत्र के बारे में इनको आज अवगत कराया गया है। इसी पर से जो नए प्रपत्र पर कार्रवाई आज से आरंभ की जा रही है। नाम जोड़ने के लिए जो अहर्ता तिथि पूर्व में 1 जनवरी एक ही दिवस को अहर्ता घोषित था, उसको अभी 4 तिथियों में अहर्ता तिथि कर दिया गया है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इन 4 तिथियों में जो भी मतदाता जैसे जैसे अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता जाएगा, वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ाने के लिए पात्र हो जाएगा और उनका प्रपत्र 6 भरने पर उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। प्रपत्र 6 में मात्र नए मतदाताओं का ही प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। उसके साथ प्रपत्र 6ख है, उसमें मतदाता को अपने प्रमाणीकरण के लिए जानकारी देना होगा। जो मतदाता रहेंगे उनकी पहचान गोपनीय रखने के लिए जो भी नंबर उनके द्वारा दिया जाएगा, अगर 10 डिजिट का नंबर है तो उसमें से पहले के 6-7 डिजिट पर टेपिंग किया जाएगा और इस तरह से मतदाता की जो गोपनीयता है उसकी पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा। भारत के सुविख्यात आचार्य श्री प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती 2 अगस्त दिन मंगलवार को महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड भिलाई में मनाई गई। इस मौके पर विज्ञान मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई विधाओं में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और विज्ञान के महत्व को समझाया। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक रसायनज्ञ आचार्य श्री प्रफुल्ल चंद्र राय के जन्म दिवस को विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड भिलाई के प्रांगण में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विज्ञान मेला लगाया गया। इस मेले में विज्ञान पर आधारित मॉडल, चित्रकला प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता सहित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन सभी विधाओं
में स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मनुष्य के जीवन में विज्ञान की महत्वता को बखूबी समझाया। वहीं मंची कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत विधि अनुसार पुष्पगुच्छ शॉल श्रीफल देकर किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों ने अपने उद्बोधन में आचार्य श्री प्रफुल्ल चंद्र राय की जीवनी पर प्रकाश डाला और शाला परिवार द्वारा विज्ञान मेले के आयोजन की सराहना की। तत्पश्चात मंच के माध्यम से भी लघु नाटिकाओं एवं कविता पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों ने विज्ञान को बहुउपयोगी बताया। अरे 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 नींबू तो लाल हो गया। दम टमाटम दम दम टमाटम दम तुम्हारे पर हुए बुरी आत्मा का वास है। नहीं बढ़ने देगी, नहीं बढ़ने देगी, वह तुम्हें तरक्की नहीं करने देगी। आप ही बताइए बाबा मैं क्यों गई है? अरे 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 बस इतनी सी परेशानी। ये तो मेरे बाबा 5 मिनट में समाप्त कर देंगे। चलो मैं तुम्हें अपने बाबा के पास ले चलता हूँ। विज्ञान मेला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकार, लेखक, कविताकार और साहित्यकार सुधाकर सिंह सहित शिक्षण समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कैम्बो ने कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई। साथ ही विज्ञान मेले के आयोजन के दौरान कई विधाओं में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों ने भी भारतीय रसायनज्ञ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए विज्ञान को मानव जीवन का मूल आधार बताया। मोर नाम महिमा देवांगन है। मैं कक्षा 8 के छात्रा हरो। मैं हाँ आज विज्ञान चार्ट में पादप कोशिका के चित्र बना हूँ। विज्ञान में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है। मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। और विज्ञान हाँ मतलब एक ऐसी चीज़ है जो हमारा जो 2 साल पुराना जो महामारी अभी आया रही सेवे मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट मन हाँ पूरा वो का निवारण करी सेवे वैक्सीन बने से होकर पूरा तो ये सब विज्ञान के ही द्वारा वो है। मतलब बहुत अच्छा लगा था विज्ञान मेला में कवे केवल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रुचि है विज्ञान विषय में तो बहुत ज़्यादा आनंद है सेवे। रेन वाटर कलेक्शन क्या बताना चाह रही हैं, इसमें क्या होता है बताएंगे? आजकल जो सभी घरों में जब घर बनते हैं तो सीमेंटीकरण हो जाते हैं तो बरसात का पानी जो भूमि के अंदर रिस नहीं पाता है तो उसे टंकी द्वारा टंकी में उसको एकत्र करके उसको हम बाग बगीचों में पेड़ पौधों में उपयोग में ला सकते हैं। खेती बाड़ी में इसको उपयोग में ला सकते हैं। लिया जा सकता है। बरसात के पानी को सारी शुद्धियाँ पाई जाती है उसे बहुत सारे विधि द्वारा शुद्ध करके उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, पीने का पानी बना सकते हैं। बहुत ही रुचिदायक विज्ञान विषय है। रसायन हमारे आसपास बहुत से चीज़ों को प्रकृति में देखने से मिल जाता है हमें। और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय उनका जन्म 2 अगस्त सन 1861 में हुआ था। इनके पिता हरिश्चंद्र राय जी थे तथा इनके पिता फारसी विद्वान थे। इनके पिता की अंग्रेजी में रुचि बहुत अधिक थी जिस कारण इन्होंने अपने ही गांव में एक मॉडल स्कूल नामक स्थापना किया। फिर डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी के आगे की जो प्राथमिक शिक्षा थी वही हुई। फिर उनका संपूर्ण परिवार कलकत्ता चला गया। फिर वहाँ उनकी आगे की शिक्षा प्रारंभ हुई। उसके बाद इन्होंने छात्रवृत्ति की परीक्षा दिलाई। छात्रवृत्ति की परीक्षा में इन्होंने उत्तीर्ण कर लिया और इनका विदेश जाने का सपना भी पूर्ण हो गया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिश्चंद्र राय था। उसकी माता का नाम भुवन मोहिनी देवी था। उसके पिता इस गांव के प्रतिष्ठित जमींदार थे और वे पढ़ने के लिए विदेश गए और प्रेसिडेंट कॉलेज में वो प्रोफेसर बने। विदेश के लिए कोरोना द्वारा जो हम महामारी झेल रहे हैं उसके लिए वो दवा बनाई। अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रसायन विज्ञान है वो जीवन विज्ञान के रूप में उसको जीवन के हर पहलू में बच्चों को इतना जागरूक करे कि बच्चे ये समझे कि ये आज के लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जैसे कि आज जो हमारे आचार्य जी जिनकी जयंती मना रहे हैं हम वो 100 साल पहले ही हमें हमारी इस जो वैश्विक महामारी की तैयारी के लिए मेडिसिन के निजात कर चुके थे। ये पूरे भारत को विश्व गुरु की चोटी की श्रेणी में लाने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जी को अपना सादर नमन करता हूँ और बच्चों से यही आग्रह है कि आप निरंतर विज्ञान को विशेष विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान को भी विशेष रूप से अध्ययन करें ताकि जीवन के हर पहलू में स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊंचाइयों को छू पाए।
आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी के जन्म तिथि के अवसर पर महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। इसमें भैया बहनों द्वारा विभिन्न मॉडल तैयार किए गए हैं और उनके माध्यम से, उन मॉडलों के माध्यम से जल संरक्षण से लेकर के विभिन्न विधाओं को जो है वह मॉडल के माध्यम से प्रचलित किया गया है। निश्चित रूप से सरस्वती शिशु मंदिर का ये प्रयास उल्लेखनीय है और इससे रसायन विज्ञान को और अधिक प्रगति करने में एक सहायता मिलेगी और बच्चों को भी इस विज्ञान मेले से लाभ होगा और निश्चित रूप से उनके लाभ से जो है बच्चे लाभान्वित होंगे और रसायन विज्ञान को और अधिक प्रगाढ़ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बच्चों का यह प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर के समस्त आचार्य और दीदियों ने अपने इस सहयोग के माध्यम से विज्ञान मेले का आयोजन किया। इस आयोजन के लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और पुनः उनके आभारी। आचार्य श्री प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के प्रख्यात रासायनिक कहे जाते हैं और इन्होंने आज की वैश्विक महामारी कोरोना की दवा का निर्माण कई वर्ष पहले ही कर दिया था, जो आज उन्हीं की कंपनी के द्वारा बनाकर पूरे विश्व में इस महामारी को रोकने के लिए भेजी जा रही है। और ये गर्व का विषय है हमें इस महान रासायनिक पर, जिनकी वजह से आज भारत वैश्विक महामारी को खत्म करने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग निगम द्वारा दिए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, जिसके चलते पात्र इच्छुक हितग्राही शहर के चारों सेंटरों से आवेदन ले सकते हैं। दुर्ग निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने आम नागरिकों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर आस के आवासों को प्राप्त करने की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अभी तक सभी चारों सेंटरों से लगभग 2433 आवेदन दिए जा चुके हैं, जिसके तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने शहर में रहने वाले किराएदार 16 अगस्त तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि आवासों के लिए आवेदन मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निगम कार्यालय में आवेदन पत्र जारी तथा भरे हुए आवेदन पत्र जमा लेने का कार्य पृथक पृथक काउंटर के द्वारा संचालित किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई नर्सिंग की छात्राओं से अस्पताल में वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन ने मुलाकात की। विधायक ने छात्राओं से उनका कुशल क्षेम पूछा और जिले के कलेक्टर से बात कर घटना के संबंध में जानकारियां ली। रस्तोगी कॉलेज के आवासीय छात्रावास में रहने वाली छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई थीं, जिसकी वजह से छात्राओं को शहर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। एक छात्रा की मौत होने की खबर सामने आई है। जांच में रस्तोगी कॉलेज के छात्रावास का आरओ एवं वाटर कूलर खराब होने की बातें भी सामने आई हैं, जो प्रबंधन की लापरवाही को उजागर करता है। कई छात्राओं का इलाज अस्पताल में जारी है। छात्राओं की सेहत की जानकारी लेने वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने छात्राओं से चर्चा कर उनका कुशल क्षेम पूछा। छात्राओं के इलाज को लेकर अस्पताल के डॉक्टरों से चर्चा की। विधायक विद्यारतन भसीन ने घटना के संबंध में जिले के कलेक्टर से जानकारी ली और छात्राओं के इलाज के लिए उचित व्यवस्था बनाने कहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग निगम आयुक्त ने ली अफसरों की क्लास। समीक्षा बैठक में सख्त हिदायत देते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दुर्ग निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और कलेक्टर टीएल जनदर्शन जन शिकायत निवारण पीएमओ व पीजी पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए समय सीमा में सभी शिकायतों के निवारण के लिए अफसरों को दिशा निर्देश दिए। इसी प्रकार उद्यानों में सिंचाई, साफ सफाई एवं अन्य जगहों में वृक्षारोपण के लिए जगह चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए गए। निगम आयुक्त ने सड़क पर अवैध रूप से भवन सामग्री सीएनडी मलबा डालने वालों के खिलाफ भवन शाखा व कर्मशाला विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। निगम आयुक्त ने इंदिरा मार्केट मॉनिटरिंग के दौरान जिला कलेक्टर से मिले निर्देश को ध्यान में रखते हुए दुकान के बाहर सामान रखने वालों पर कार्रवाई एवं अतिक्रमण को हटाने के निर्देश निगम अधिकारियों को दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
विजय जुलूस एवं आभार रैली। भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस परिवार की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी श्रमवीरों एवं कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए आभार रैली। 3 अगस्त बुधवार दोपहर 1 बजे मुर्गा चौक से रैली का भव्य शुभारंभ। वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होती हुई सेक्टर 2 गणेश पंडाल में रैली का समापन। बीएमएस परिवार भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त कर्मचारी भाइयों एवं बहनों से निवेदन करता है कि इस विजय जुलूस में शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। हृदय रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, अब आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ECP की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखिए, हृदयघात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ECP की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसिन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922, 9827609192, 7000836094, लैंडलाइन नंबर 0788421767। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788401441, 078835901112, मोबाइल नंबर 9300171767।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जिक्र शोहदाए करबला के 10 रोजा जलसा के दूसरे दिन मौलाना नादिर हुसैन कौम के खिताब फरमाते हुए पैगंबर साहब के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बयान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग तकरीर में शामिल हुए। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा दुर्ग के तकियापारा ईदगाह स्थित मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में 10 रोजा जलसा में करबला की जंग में शहीद हुए 72 शहीदों पर बयान किया जा रहा है। इसी कड़ी में कौम को खिताब फरमाते हुए हजरत मौलाना नादिर हुसैन किबला इलाहाबादी ने अपने दूसरे दिन की तकरीर में पैगम्बर साहब के सबसे सच्चे वफादार साथी हजरत अबू बकर सिद्दीकी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में मोहम्मद साहब का कलमा पढ़कर सबसे पहले मुसलमान हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक बार हुजूर पाक के कहने पर अपनी सारी दौलत गरीब, मिस्कीन, बेसहारा, यतीम लोगों के बीच बांट डाली। अरब में आपका शुमार इज्जतदार, असर अंदाज लोगों में हुआ करता था। आप जब कुरान शरीफ की तिलावत करते थे तो आपकी सुरीली आवाज सुनकर इतना प्रभावित होते थे और कलमा पढ़ लेते थे। आपके दिल में हर वक्त अल्लाह का खौफ हुआ करता था। इसी तरह से मौलाना नादिर हुसैन ने हजरत अबू बकर सिद्दीकी के जीवन पर अन्य बातें बयान करते हुए पैगम्बर साहब के सबसे नजदीकी और एहतराम करने वाले बताया। इस अवसर पर तकियापारा मस्जिद के इमाम मोहम्मद मंसूर रजा, जामा मस्जिद के इमाम मौलाना कय्यूम अशरफी और मस्जिद बहार शरीयत के इमाम शमशीर अशरफी सहित शहर भर के मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर में बेहतर पेयजल व्यवस्था की जांच को लेकर दुर्ग निगम आयुक्त ने सुबह वार्डों में जाकर नल खुलने के समय देखी व्यवस्था। व्यर्थ ही नलों से बहते जल को देख आयुक्त ने उन पर टोटी लगवाने के लिए अधिकारियों को आदेश किया। शहर में बेहतर पेयजल व्यवस्था दिए जाने को लेकर दुर्ग निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने मंगलवार की सुबह नल खुलने के समय शहर के वार्ड मालवीय नगर, दीपक नगर सहित शिक्षक नगर व तकियापारा वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने बस्तियों में पानी सप्लाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने निर्देश दिए। साथ ही नालियों में नलों से पानी व्यर्थ बहता देख अधिकारियों को नलों में टोटी लगाए जाने के निर्देश दिए। आयुक्त प्रकाश सर्वे को वार्ड के रहवासियों ने बताया कि यहाँ समस्या काफी गंभीर हो जाती थी। पहली बार अमृत मिशन के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है। इससे पानी की समस्या कुछ हद तक दूर हो गई है। वह निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने 4 वार्डों में लोगों से पानी के प्रेशर के बारे में जानकारियां ली, इसमें पाया गया कि कुछ जगहों में प्रेशर की दिक्कतें आ रही है। इस पर उन्होंने तकनीकी परीक्षण कर इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के गंजपारा में बांदा तालाब स्थित प्रांगण में जैन धर्म गुरु की 122वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। 9 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस आयोजन में जैन धर्म गुरु ने विशेष रूप से प्रवचन किया। अपने इस प्रवचन का उद्देश्य उन्होंने समाज में अहिंसा एवं
सेवा का अधिक से अधिक प्रचार होना बताया है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए धर्मगुरु एवं आयोजनकर्ताओं ने मीडिया को जानकारी दी। आनंद ऋषि जी महाराज की 122वीं जन्म जयंती देश भर के अनेक श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मनाई गई। यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमें उस महापुरुष के सानिध्य में नज़दीक में रहने का अवसर मिला। मुझे यह जैन दीक्षा भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई। ऐसे राष्ट्र संत आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में जैन दीक्षा स्वीकार की और पूरे देश भर में करीब 10 से 11 प्रांतों में हजारों मील की पैदल यात्रा करके जन जन को अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह की शिक्षाएं दी, उसमें आगे बढ़ाया, सच्चे जैनत्व का परिचय कराया। जैन वह जिसके मन में करुणा, जिसके वाणी में सामंजस्य और जिसके व्यवहार में समता होती है। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में यही कार्य संपन्न किया। उनकी साधना इतनी गहरी और इतनी उत्कृष्ट थी कि उनके संपर्क में आने वाला, उनके समक्ष आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयमेव अपने मन की समस्याओं का समाधान पा लेता था। वह दुखी अंतःकरण से यदि आया है तो मुस्कुराता हुआ प्रसन्न होकर के जाता था। ऐसा आभामंडल, ऐसे साधना का प्रभाव पूज्य आचार्य भगवंत का था और उन्हीं की जन्म जयंती को आज यहाँ पर मनाया गया। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 122वीं जन्म जयंती 9 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आज अंतिम दिवस गुणानुवाद सभा, साथ ही साथ 3 सामयिक एम्बिल तप के रूप में हम यहाँ पर मनाएं। और सानिध्य आज था युवाचार्य भगवान महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का, छत्तीसगढ़ प्रवक्ता रतन मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य उप प्रवक्ता जी महाराज साहब के सानिध्य में आज हम उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर मनाएं। इसका उद्देश्य ये उनकी जो जीवन गाथा है, उनकी जीवन गाथा निश्चित रूप से हम 9 दिन से यहाँ पर युवाचार्य भगवान के मुखारबंद से सुन रहे थे। और उनकी जीवन गाथा अगर कोई सुन ले तो निश्चित ऐसा लगता है कि उनके जीवन के जो पल जो उनके साथ जो बीते हैं उनको अपने जीवन में उतारे। समाज को संदेश यही देना चाहते हैं कि उनका जो जीवन जो है, जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है, उनके जीवन से अगर कुछ मिल जाए, यही हम देना चाहते हैं समाज को संदेश। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 122वीं आज हम देश भर से आए लोगों के साथ यहाँ मनाए हैं। यह जन्म जयंती उनके सरलता और सादगी के कारण से मनाया जाता है और वे बहुत बड़े आचार्य हैं, तो उस कारण उनको आचार्य सम्राट की पदवी मिली हुई है। जय हनुमान सेवा वाहिनी द्वारा सावन के तीसरे सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में हजारों शिव भक्तों के साथ विधायक देवेंद्र यादव ने भी कांवड़ यात्रा एवं पद यात्रा की। विधायक देवेंद्र यादव के साथ शिव भक्तों ने शिवनाथ नदी से जल लेकर 24 किलोमीटर की पद यात्रा कर देवबलौदा के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं विधायक देवेंद्र यादव व जय हनुमान सेवा वाहिनी के सदस्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जय हनुमान सेवा वाहिनी के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन रखा गया। इसमें पूरे भिलाई दुर्ग शहर के लोग सम्मिलित हुए। सब श्रद्धालु शिवनाथ नदी से देवबलौदा जो हमारा प्राचीन मंदिर है वहाँ तक पैदल जा रहे हैं। मैं सभी इस यात्रा में शामिल लोगों को शुभकामनाएं दूंगा और जय हनुमान सेवा वाहिनी के सभी सदस्यों को भी बधाई दूंगा कि इतना भव्य धार्मिक आयोजन उन्होंने रखा जिसके हम लोग सब लोग हिस्से बन सके। और इस सावन पर्व में भोले बाबा से ये हम लोगों की प्रार्थना रहेगी कि हमारे प्रदेश शहर की जनता की जितने भी अच्छा हो सके, उनके जीवन में खुशहाली है, इसी की कामना करने हम लोग जा रहे हैं। देखो, ये हमारा द्वितीय वर्ष है, कोविड के कारण हम नहीं निकाल पाए थे और आज जो कांवड़ यात्रा जय हनुमान सेवा वाहिनी हम लोगों ने निकाली है, हमारी टीम ने निकाली है, वो बहुत ही भव्य था। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है इस कांवड़ यात्रा में। इस बार प्रमुख चीज़ ये रही कि इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सब लोगों ने सुबह जल उठा के प्राचीन देवबलौदा मंदिर जाके अभी जलाभिषेक करेंगे और देश में और हमारे शहर के
खुशहाली के लिए और जनता की खुशहाली के लिए सब जल चढ़ा के शिव जी से ये प्रार्थना करेंगे। कांवड़ यात्रा कहाँ से शुरुआत की गई है? कांवड़ यात्रा दुर्ग शिवनाथ नदी के एनी गेट से शिव जी की जलाभिषेक करके दूधाभिषेक करके वहाँ से निकला गया और ये दुर्ग शहर होते हुए भिलाई के प्रमुख सेक्टरों से होते हुए भिलाई चरोदा में आज आया है और यहाँ से हम देव बलौदा की प्राचीन मंदिर पे जाके जलाभिषेक करेंगे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। एमजे स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजे स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने मॉर्निंग विजिट के दौरान वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 29 वृंदा नगर का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने घनी बस्तियों में नाली सफाई देखी और मुख्य नाले की भी सफाई करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने मॉर्निंग विजिट के दौरान जल जनित बीमारियों की रोकथाम एवं उपायों की जानकारियां ली। डेंगू नियंत्रण अभियान के तहत घर घर टेमीफॉस बोतल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से फीडबैक लेते हुए पूछा कि घरों में टेमीफॉस के बोतल उपलब्ध हुए हैं भी या कि नहीं, उपलब्ध हुए हैं तो किस प्रकार से हैं, इनका उपयोग डेंगू नियंत्रण के लिए किया जा रहा है, इसकी भी जानकारियां उन्होंने मोहल्ले वासियों से ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि घरों में लगे हुए कूलर की सतत जांच करते रहें, पुराने जमा पानी में टेमीफॉस का उपयोग करते हुए पानी को खाली कराएं। वहीं जन जागरूकता चलाते हुए कूलर के पानी को आवश्यकता अनुसार समय समय पर बदलने लोगों को समझाइश देने कहा। उन्होंने गौरव पथ सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं अवैध अतिक्रमण के चलते सड़क किनारे आवागमन बाधित होता है, राहगीरों को आने जाने में परेशानियां होती रहती है तथा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए आयुक्त ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर गौरव पथ से अतिक्रमण हटाने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल ने जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग निगम आयुक्त ने SLRM सेंटर का निरीक्षण किया। खुले कंपोस्ट पिट पर शेड निर्माण करने अफसरों को निर्देश भी दिए। दुर्ग निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने पुलगांव स्थित SLRM सेंटर का निरीक्षण किया और खुले हुए कंपोस्ट पिट पर शेड निर्माण करने के निर्देश दिए और बेहतर व्यवस्था निरंतर बनाए रखने, अच्छे क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात कही। उन्होंने पुलगांव नाका स्थित SLRM सेंटर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के आने वाले कचरे के पृथक्कीकरण की प्रक्रिया और कंपोस्ट खाद को देख कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने SLRM सेंटरों में कचरों के निष्पादन को बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने SLRM सेंटर में कचरों का पृथक्कीकरण एवं मशीन में काम करने वाले सभी स्वच्छता दीदियों, सफाई मित्रों, कर्मचारियों को सुरक्षा कवच, एप्रॉन, दस्ताना एवं मास्क जैसे सुरक्षा संबंधी किट को उपयोग में लाते हुए कार्य करने के भी निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रोका छेका अभियान के तहत पशुओं को पकड़ने दिन भर निगम की टीम शहर में अपने संसाधनों के साथ घूमती रही। जहां भी आवारा पशु नजर आए, उन्हें काऊ केचर वाहन में डालकर सीधे गौठान में छोड़ दिया गया। सोमवार को मुख्य रूप से नेशनल हाईवे को टारगेट किया गया था। नेहरू नगर चौक से लेकर डबरा पारा तक टीम पशुओं को पकड़ने का कार्य करती रही। चूंकि भिलाई क्षेत्र अंतर्गत फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क सक्रिय हो गई है, वही दिन रात हजारों वाहनों का इस मार्ग से गुजरना होता रहता है। सड़कों पर आवारा पशुओं के जमघट से दुर्घटना बढ़ने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। खासकर रात्रि में पशुओं के सड़कों पर बैठे होने से और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। काले रंग के पशु तो आसानी से नजर भी नहीं आते हैं। इन सब कारणों से निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर व अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर आवारा पशुओं को पकड़ने अभियान छेड़ दिया गया है। पूरे नेशनल हाईवे के किनारे से 25 आवारा पशुओं को पकड़ा गया। कुछ पशुपालकों ने स्पॉट पर ही पशु को छुड़ाने की मांग की, परंतु निगम की टीम ने गौठान से रसीद कटवाकर पशु ले जाने को कहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बाबा फरीद नगर कोहका भिलाई में मुस्लिम कौम के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के उत्कृष्ट छात्र जिन्होंने इस साल 2022 परीक्षा में 70% से ज्यादा अंक हासिल किया और कौम और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, उनका सम्मान भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बाबा फरीद नगर कोहका में किया गया। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बाबा फरीद नगर कोहका भिलाई में मुस्लिम कौम के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के उत्कृष्ट छात्र जिन्होंने इस साल 2022 परीक्षा में 70% से ज्यादा अंक हासिल किया है और कौम और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, उन बच्चों का सम्मान सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया।
गौरतलब है कि भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बाबा फरीद नगर कोहका में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व मंत्री बीरी कुरैशी, राज्य सचिव कांग्रेस कमेटी इरफान खान साहब, अयूब खान युवा नेता रज्जन अकील खान, राज्य सचिव कांग्रेस कमेटी ख्वाजा अहमद, डॉक्टर लाल मोहम्मद, डॉक्टर हमदानी, अतिरिक्त जज रिजवान खान सहित एडवोकेट शकील अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट शाहना कुरैशी, एडवोकेट जमील अहमद, मौलाना गुलाम इम्तियाज भाई, हाजी आशी खान साहब, जनाब हाशिम खान, भिलाई सोशल वेलफेयर समाज के संरक्षक मास्टर नसीरुद्दीन खान सहित बड़ी संख्या में कौम के लोग यहां पर शामिल रहे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले कौम के बच्चों को यहां पर सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। मेरे मोहतरम हजरात, आज मैं आपके सामने स्पीच देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। अभी रेजा साहब की तकरीर आप तमाम फरमा रहे थे। भिलाई वेलफेयर सोसाइटी का मकसद सिर्फ दो है और उसके इन एडिशन ऑफ दैट वी आर डूइंग मेनी अदर जॉब ऑल्सो, बट द मेजर फैक्टर and our target and aim of Bhilai Welfare Society is only two things we want to do. The first is education and the second is health. Education and health पे हमारा फोकस है। मैं आप सबके सामने ये बात बड़ी फख्र से कहना चाहता हूँ। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल बाबा फरीद नगर कोहका भिलाई में भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था कि जो बच्चे इस साल 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक मार्क्स लेके अपनी कौम का और माँ बाप का नाम रोशन किए, उनका हौसला अफजाई किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि उनको आगे क्या करना है, आगे क्या बनना है और वो कामयाब होकर प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकें। जिसके लिए भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जो कि अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध है कि कोरोना काल में उन्होंने जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको ऑक्सीजन मुहैया कराया, राशन किट बांटा और अभी लोगों समाज सेवा के इसमें राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। तो लोगों को बुलाकर सैकड़ों बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ में सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एक्स मिनिस्टर कांग्रेस कमेटी के बीरी कुरैशी जी आए थे और इरफान खान साहब प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी और मजिस्ट्रेट हमारे एडीजे हैं मोहम्मद रिजवान खान साहब भी आए थे और शाहना कुरैशी जो कि मिनीमता अवार्ड से सम्मानित हैं, एडवोकेट हैं, काउंसलर हैं और वो भी तशरीफ़ फरमा थे और डॉक्टर हमदानी, डॉक्टर लाल मोहम्मद, डॉक्टर शाहीन हमदानी और शकील सिद्दीकी वकील साहब और बहुत सारे वकील साहब आए थे। साथ में सभी ने डॉक्टर्स, वकील और मन्नान भाई जो कि MIC मेंबर हैं नगर निगम के, वो भी आए थे और उपसभापति सलमान खान वो भी आए थे। तो सभी ने बच्चों को मोटिवेट किया और सम्मान दिया, हौसला अफजाई की और उनके माँ बाप को भी सम्मानित किया गया और हमारी सोसाइटी के द्वारा, भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो हमारे अतिथिगण थे उनका भी स्वागत किया गया और उनको भी सम्मान दिया गया ताकि इनके हौसले अफजाई होते रहें और लोगों को भी ऐसा उत्साह मिले और ऐसा काम करने का प्रेरणा मिले ताकि लोगों के हौसले अफजाई हो, ताकि भविष्य में वो काम करके और पढ़ाई करके अपने कौम का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। सोशल वेलफेयर सोसाइटी अन्य कामों के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। पढ़ाई के लिए CBSE स्कूल का प्लानिंग है और अभी कई बच्चों के स्कूल की फ़ीस वगैरह भी हमारी सोसाइटी के द्वारा भरी जा रही है और अभी भी हम प्रयासरत हैं कि जो बच्चे शिक्षा में जो फीस में या कॉपी किताब वगैरह में या ट्यूशन कोचिंग वगैरह में ज़रूरत है तो उनकी मदद कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और हम आगे भी लोगों से निवेदन करते हैं कि लोग हमसे जुड़े ताकि हम इस क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करके लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें और हम बहुत से लोगों को विश्वास भी दिलाए हैं कि जिसको जो ज़रूरत होगी हम लोग पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज बहुत ही खुशी के साथ मुझे इस समाज को बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने समाज में जो बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए 2022 में 10वीं और 12वीं की क्लास में जिन्होंने 70% से ऊपर मार्क्स ला करके
खुद को और समाज को सम्मानित किया है। इस क्षण को भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने तमाम लोगों के सामने रखने का एक इरादा किया और उसी इरादे के तहत हमने ये प्रोग्राम को अंजाम दिया और ये प्रोग्राम हमारा बहुत हद तक सफल रहा और लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा को भरने में हम कामयाब रहे। मैं भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये आवाम तक, पूरे बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम अपनी ज़िंदगी में तभी कामयाब हो सकते हैं जब एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोहा अपना मनवा सकें। उसके लिए हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकेगा, जिसके जरिए हम अपना और समाज का और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है, जिसके लिए हर भरसक सहायता जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। वो बच्चे जो अपना फीस देने में असमर्थ हैं, उन बच्चों का हमने लास्ट ईयर भी समर्थन किया और उनकी फ़ीस का भी इंतजाम किया। इस साल भी हमसे अगर जो हो सकेगा और जो शिकायतें हम तक आएंगी उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी इनकी जिस हद तक मदद कर सके वो करेगी। और भविष्य में हमारा इरादा CBSE स्कूल खोलने का है, जिसके लिए मैं तमाम लोगों से आह्वान करता हूं कि सोसाइटी का भरपूर सहयोग करें और इस फील्ड में हमको कामयाबी हासिल करने में हमारा साथ दें, ताकि हम अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल को संवार सकें और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि समाज का हर वो तबका जो पीछे है वो कहीं न कहीं एजुकेशन के फील्ड में पिछड़ा हुआ है, जिस वजह से वो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकता। बिना शिक्षा के हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो शिक्षा को जब तक ले हम सर्वोपरि ना बना लें, हमारा उद्देश्य हासिल नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं तमाम लोगों से, जितने आए हुए जो पालक थे उनसे और जो हमारी बातों को सुन रहे हैं उनसे ये आह्वान करता हूँ कि चाहे आप किस भी स्थिति में अपना वक्त गुजार रहे हों, लेकिन शिक्षा के मामले में अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर एजुकेशन अच्छे से अच्छा दें। चाहे उसके लिए आपको जितना भी स्ट्रगल करना पड़े आप कीजिए। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आपका ये स्ट्रगल उन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा होगा। इसके साथ साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप सब हमारा समर्थन करें और इस फील्ड में हम आपके साथ साथ खड़े हैं। चाहे जो भी समय हो आप हमारे साथ आइए और साथ हमारे मिलकर चलिए। जय हिंद। भिलाई वेलफेयर सोशल सोसाइटी जो भिलाई का एक बहुत फेमस संस्था है, जो भिलाई के वेलफेयर और सोशल वर्क में अपनी योगदान बेमिसाल दे रही है। उसके थ्रू 10th और 12th के बच्चों को जो 70% एवं मार्क्स लाए थे उन्हें अवार्ड से और उनको मोटिवेट करने के लिए कृष्ण पब्लिक स्कूल में एक प्रोग्राम रखी गई और जिसमें शहर के बहुत ही मशहूर डॉक्टर्स, वकील्स, पॉलिटिशियंस आए। भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जो सदस्य हैं, सदर जनाब यासीन साहब, वाइस प्रेसिडेंट अजहर अली और सरपरस्त असलम भाई और जाकिर भाई और तमाम मेंबर जो हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे भिलाई और दुर्ग में, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर के भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक समाज की सेवा में लगी हुई है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, जो देश के लिए सेवा कर सके और एक अहम कुर्बानी जो देश को चाहिए आज के डेट में, एकता, अंतरता का, भाईचारा और मोहब्बत का,
वैसे हम जनरेशन को इस भारत के इस भिलाई और दुर्ग और छत्तीसगढ़ के अंदर लाना चाहते हैं, उनको क्वालिफाइड करके, मोटिवेट कर करके। और इसके लिए हम मुस्लिम कम्युनिटी के पास जो एक सीबीएसई स्कूल नहीं है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक के पास जो है स्कूल नहीं है, तो उसको हमारा 2 मिशन है कि हम भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से एक सीबीएसई स्कूल की स्थापना की जाए और फाउंडेशन रखी जाए और एक हेल्थ सेंटर की फाउंडेशन रखी जाए, जहाँ पर सभी वर्ग के लोग, हर धर्म जाति के बच्चे कम फीस में वहाँ पढ़ाई कर सकें। क्योंकि हम ये देखते हैं कि गरीब के बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि गरीब के बच्चे वहाँ फीस नहीं दे सकते हैं। तो हमारा जो मकसद है, उद्देश्य ये है, और हम सब छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी को अपना योगदान दें, हर तरह से योगदान दें कि हम एक सीबीएसई स्कूल बनाएं जहाँ पर गरीब और हर वर्ग के बच्चे सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो इंडिया का है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ न्यू दिल्ली है। कौम के बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो देकर सैकड़ों बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं टॉप रहे कुछ बच्चों को नगद पुरस्कार भी दिया गया और बच्चों को मोटिवेट किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आए हुए सभी मेहमानों का मोमेंटो देकर भव्य स्वागत कमेटी के द्वारा किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। सावन माह के तीसरे सोमवार को जोन 1 चरोदा रेलवे कॉलोनी में स्थित श्री श्री विश्वनाथ मंदिर में मंदिर समितियों के द्वारा भोग वितरण किया गया। साथ ही महिला मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। हर साल की तरह इस साल भी सावन के इस पवित्र माह में चरोदा के जोन 1 रेलवे कॉलोनी में स्थित श्री श्री विश्वनाथ मंदिर में आदर्श क्लब के सदस्यों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष सावन के तीसरे सोमवार को महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर भक्तों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। गौरतलब है कि पिछले सावन के 2 सोमवार को भी महाप्रसाद का वितरण भी मंदिर परिसर में किया गया था। वहीं इस अवसर पर महिला मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन किया गया, तत्पश्चात महाभोग का वितरण किया गया। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में शामिल भक्तों ने इस महाप्रसाद को ग्रहण किया। वहीं आदर्श क्लब के सदस्यों के द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर भी इस मंदिर परिसर में लगातार महाभंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।